तो जैसा कि मैं देखती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे निगेटिव लोग मैसेज करते रहते हैं। उन लोगों का बहुत सारा निगेटिव सोच होता है। तो ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आते हैं। उन मित्र से मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप पर ही रिटर्न जाएगा। आपने अपना निगेटिव मेरे तरफ फेंका, मैंने उसे नहीं लिया, तो वो क्या होगा? वो आपके तरफ ही जाएगा। कहते हैं ना कि जिसके लिए हम गड्ढे खोदते हैं, तो पता नहीं दूसरा उस गड्ढे में गिरेगा या नहीं गिरेगा, लेकिन पहले तो मैं ही गिरूंगा। अगर हम किसी के लिए गड्ढे खोदते हैं तो जाने अनजाने कभी ना कभी मैं ही गिरूंगा। तो जो भी मित्र निगेटिव सोच रखते हैं, निगेटिव मैसेज करते हैं, उन मित्र से मैं यही कहूंगी कि आप स्वयं के लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, आप उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। हमारा तो कुछ नहीं होगा, आप और निगेटिव होते चले जाएंगे। आपने ये कर्म किया निगेटिव का, आपने कर निगेटिव का एक बीज बोया, और वो बीज बड़ा होकर आप ही को फल देगा। तो कहीं ना कहीं से घूम कर आप ही पर जाएगा। ओशो भी बताते हैं या कोई भी बताता है कि जिस चीज पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वही चीज बढ़ने लगता है। यानी अगर हम, जैसे मेडिटेशन पर ही बताया गया है कि जिन चक्रों पर हम ज्यादा अगर ध्यान देते हैं तो उसका वो भोजन मिलने लगता है, वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हर चीज पर ये लागू होता है। हम जहां ध्यान देते हैं वही चीज बढ़ने लगता है। अगर आप पॉजिटिव चीज पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव 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 होते चला जाएगा। और आप अगर निगेटिव चीजों पर ध्यान देते, निगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं, तो आपके जीवन में जाने अनजाने आपको लगता होगा कि हमने कह दिया किसी को यूं ही, मैं निगेटिव नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाने अनजाने आपके जीवन में पूरा निगेटिव निगेटिव होते चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से निगेटिव हो जाएंगे, जबकि आपने ही ये बीज बोए थे निगेटिव का। आप चाहते तो पॉजिटिव भी हो सकते थे, लेकिन नहीं। हम किसी के लिए थोड़ा सा बुरा सोचते हैं, कल होके उससे ज्यादा सोचते हैं, परसों होके उससे भी ज्यादा सोचते हैं। ये बढ़ते चला जाता है। और अगर हम किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो आज अगर थोड़ा सोचे हमने, कल उससे ज्यादा सोचेंगे, परसों उससे ज्यादा सोचेंगे, तो पॉजिटिव भी बढ़ते चला जाएगा। तो क्या होगा, हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे, यानी हमारे जीवन से नकारात्मक शक्ति दूर होते चले जाएगा। लेकिन जैसे हम निगेटिव को अगर भोजन देते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक जो शक्ति है वो बढ़ते चले जाए। और एक दिन हम पाएंगे कि हम निगेटिव शक्तियों से घिर गए। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ निगेटिव शक्तियां ही हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी उन सारे मित्रों से कि जो लोग भी हमें निगेटिव मैसेज करते हैं, तो जाने अनजाने आप स्वयं के लिए ये बीज बो रहे हैं, स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आपके जीवन में एक दिन ऐसा निगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा कि आप निगेटिव से ही गिर जाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे निकलने के लिए तो जल्दी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कभी भी हमेशा सोच पॉजिटिव रखें, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर हमारा भाव पत्थर के प्रति भी, अगर हम सोचते हैं कि ये भगवान है, तो सच में पत्थर में भी भगवान हो जाता है। और अगर हम भगवान को भी बिना भाव से अगर पूजते हैं तो वो पत्थर हो जाता है। तो ये नहीं सोचेंगे कि ओशो हमारे साथ मौजूद नहीं है।
ओशो हमारे साथ मौजूद है, वो हमेशा है। वो पास्ट में नहीं थे, ये सोच करके हमें नहीं चलना है। वो प्रेजेंट में है हमारे साथ। इसलिए जब मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो है। आप ये सोचेंगे कि ओशो हमारे सामने है। आप जैसे ही भाव करेंगे कि ओशो हमारे सामने मौजूद है, आप पाएंगे कि ओशो आपके साथ नृत्य कर रहे हैं, आपके साथ ही है। आप ओशो कहीं और नहीं बल्कि हमारे पास ही है। जैसे ये भावना हमारी गहन होगी, आप ओशो से जुड़ते चले जाएंगे। आप पाएंगे कि ओशो आप में समा गए। आप ओशो से दूर नहीं हुए बल्कि ओशो आप में समा गए। इसलिए पूरे भाव से भरे हुए आप नृत्य करेंगे। आप ये सोचेंगे कि ओशो हमारे सामने मौजूद हैं, उनके मौजूदगी में मैं नृत्य कर रहा। और जितना आप खुल करके नृत्य करेंगे, उतना ही आपके भीतर जो ग्रंथियां दबी पड़ी है वो विसर्जित हो पाएंगी। जैसे कि ओशो के जीवन की एक घटना है। एक माँ का ऑपरेशन हुआ था, वो बेड पर ये हॉस्पिटल में ही थी। और उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं बच पाऊंगी भी या नहीं। उन्होंने ओशो को पत्र लिखे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है और पता नहीं मैं बच भी पाऊंगी या नहीं। ओशो उनसे मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप ध्यान नहीं कर रही आजकल। वो बताती हैं कि ध्यान करती हूँ, बस विपश्यना करती हूँ, अब शरीर से तो कुछ होता नहीं। क्योंकि उनका फेवरेट ध्यान था कुंडलनी ध्यान। वो कुंडलनी ध्यान बहुत ही उनको पसंद था। वो जब कुंडलनी करती थी तो कुंडलनी में डूब ही जाती थी, नृत्य करती थी तो नृत्य ही बन जाती थी। उनको नृत्य करना बहुत ही पसंद था। वो सबको पता था कि ये नृत्य करती है। लेकिन अब बेड पर पड़ी थी। ओशो ने पूछा, वो बताती है कि मैं विपश्यना करती हूँ। ओशो ने बोला कि नृत्य क्यों नहीं करती, तुम तो कुंडलनी करती थी, तुम्हें नृत्य करना चाहिए। वो आश्चर्यचकित होकर ओशो को देखने लगती है और बोलती है, भगवान ये कैसे संभव है, मैं तो बेड पर पड़ी हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं नृत्य कैसे कर सकती हूँ। ओशो बताते हैं कि भाव के द्वारा भी हम नृत्य कर सकते हैं। यानी शरीर पड़ा है। अगर जो मित्र जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा, किसी मित्र का अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, उनसे नृत्य नहीं हो पा रहा, तो आप लेटे लेटे भी नृत्य कर सकते हैं, बैठे बैठे भी नृत्य कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर जिसके बारे में ओशो बताते हैं, हम बैठे होते हैं लेकिन जितना हम भाव में हम चले जाएंगे, भाव में गहरे उतरते जाएंगे, तो हमारा वो जो सूक्ष्म शरीर है वो नृत्य करने लगता है और फायदा आपको उतना ही मिल जाएगा। जैसे ओशो ने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि स्वप्न में क्या होता है। स्वप्न में अगर हम दौड़ते होते हैं तो हमारा शरीर तो लेटा होता है, लेकिन जैसे नींद खुलती है तो हम पाते पाते हैं कि हम पसीने से तरबदर हो गए। हमारा कोस कोस दौड़ते होता है, लगता है कि हम दौड़ करके आए हुए हैं, जबकि शरीर लेटा है। फिर भी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्वप्न में हम दौड़ते होते हैं लेकिन क्रियाएं यहाँ शरीर में हो रही है। तो ऐसे ही अगर जिन मित्रों को लगता है कि मैं नृत्य नहीं कर पाता, मैं बैठा हूं कैसे कर पाऊंगा, तो आप भाव के द्वारा इतना गहरे चले जाए कि आपका ये जो शरीर का कोस कोस है वो नृत्य करने लगे और फायदा उतना ही हो जाएगा। आप अगर खड़े होकर नहीं भी कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारा शरीर हल्का हो गया।
तो आप भाव के द्वारा भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जो मित्र अगर एकदम बैठ भी नहीं सकते, लेटे भी हैं, तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि स्वयं को नहीं बचाना है, ये महसूस करना है कि ओशो हमारे साथ मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में हमें पूरी तरह से डूब जाना है इस नृत्य में। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं और पूरे भाव से भरे हुए इस नृत्य में प्रवेश करेंगे, ओशो का स्वागत करेंगे।